वेलकम टू माय चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ। और आज फिर से हम क्लास 12वीं के गास प्रमेय से संबंधित गास प्रमेय गास के नियम का अनुप्रयोग जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि गास का नियम बताइए और उस पर एक अनुप्रयोग कोई दे देता है, जैसे कि अनंत लंबाई के आवेशित सिलेंडर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। क्लास 12वीं के लिए हम बता रहे हैं तो कैसे हम डिराइव करेंगे कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं कि डायग्राम क्या कर रहा है। इसका एक अनंत लंबाई एक समान अनंत लंबाई का एक तार लेना है। मान लेते हैं ये अनंत लंबाई का एक तार है, ठीक है। एक अनंत लंबाई का एक खूब लंबा एक तार है जिसकी चौड़ाई नहीं है दोस्तों, केवल लंबाई है। एक यल लंबाई की एक अनंत लंबाई, इसका लंबाई क्या है, यल है। और उस पे कह रहा है कि एक समान आवेशित, एक समान यानी अगर प्लस क्यू चार्ज है तो पूरे पर एक प्लस क्यू चार्ज जो है वितरित है। यह कह रहा है कि आवेशित सीधे तार के निकट, यानी कह रहा है कि उसके निकट यानी इस तार के कुछ दूरी पर कोई बिंदु है। मान लेते हैं हम कि वो बिंदु P है और उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम चित्र बनाए हैं, आप देख सकते हैं कि एक अनंत लंबाई की तार है, ये तार है, ठीक है। इसमें प्लस क्यू आवेश है और हम जो बिंदु P माने हैं वहां से तार के बीच जो दूरी है वो क्या है, R है, ठीक है, R है। अब यहाँ पे हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब पूछेंगे आप लोग कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। तो गॉसियन पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ होता है। काल्पनिक पृष्ठ हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि एक पृष्ठ है, उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, उसको एक काल्पनिक पृष्ठ के भी नाम से हम जानते हैं। गॉसियन पृष्ठ को काल्पनिक पृष्ठ कहते हैं। तो उसको हम गास का नियम किससे संबंधित है, हम मान लेते हैं कि एक गॉसियन पृष्ठ है। हम अपनी तरफ से कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं कि एक पृष्ठ है। एक पृष्ठ हमने खींच लिया, ठीक है, और यही मान लेते हैं ये बिंदु P है और इससे दूरी R, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल क्षेत्र ले लेते हैं, वहां पे डीए वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। स्मॉल दूरी है यहाँ पे, ये देखिए इतनी दूरी, एकदम छोटी सी दूरी लिए हैं, इसे डीए से हम दिखा रहे हैं। अब इस पे जो वेक्टर होगा वो डीए वेक्टर होगा और इस पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत ई वेक्टर जो होगा वो भी इसी दिशा में होगा, इसके समांतर पैरेलल दिशा में है, समांतर, दोनों समांतर दिशा में है। अब देखिए यहाँ पे डीए के साथ जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो हम जब लिखेंगे, चाहे पहले इसके डायग्राम जो है आपको सही तरीके से बता रहे हैं, जो इसका डायग्राम है वो कैसे हम लिखेंगे कि किस प्रकार से हमने चित्र को बनाया है, तो उसके बारे में पहले लिख लेते हैं। इस चित्र को मिटा दे रहे हैं, सेम चित्र ये भी है, तो हम इस चित्र को मिटा दे रहे हैं और इसके बारे में लिख रहे हैं। माना पहले हम क्या किए, एक अनंत लंबाई की तार लिए, लिखेंगे माना एक अनंत लंबाई की तार यल है, ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश, या केवल आवेश भी कह सकते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं, यहाँ पे दिया नहीं है कि कौन सा आवेश है, तो हम केवल लिख लेते हैं आवेश वितरित है, वितरित है। प्लस क्यू या माइनस क्यू आवेश बस वितरित है, बस इतना जानते हैं। और चालक तार से R दूरी पर, इसकी जो दूरी है वो R है, R दूरी पर कोई बिंदु
P है, कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? अब इतना हमें लिख दिया कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उसके बाद से हम गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, तो ले लेंगे माना यल लंबाई का, कि इसका भी लंबाई हम यल ही माने हैं, लिखेंगे माना यल लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब देखिए गॉसियन पृष्ठ जो हमारा है वो बेलनाकार है दोस्तों। यह हम बताएं कि जो ये गॉसियन पृष्ठ हमने खींचा वो है बेलनाकार। ठीक है, तो अब बताइए कि गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी बेलनाकार बेलन का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है। 2 पाई आर एच, या बेलन का क्षेत्रफल होता है। तो एच हाइट क्या है इसका, यल, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर यल। बेलन का क्षेत्रफल ए, ये मिल गया हमको। अब जहां ए की बात आएगी हम रख देंगे क्या, 2 पाई आर यल रख देंगे। क्या रख देंगे, 2 पाई आर यल। ठीक है, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, माना है कि ये इसके बारे में लिखा है हमने, आप भी लिख सकते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं दोस्तों, मिटा दें। बस इसको याद रखिएगा बेलन का क्षेत्रफल क्या है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। यहाँ पे ऊपर हम लिख देते हैं बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल A = 2 पाई आर यल। ठीक है, अब वैद्युत फलक का सूत्र हम आपको बताए होंगे कि वैद्युत फलक लिख देते हैं यहाँ पे, वैद्युत फलक से I = E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। ठीक है, E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिया गया है, तो यहाँ पे भी हम एक क्लोज इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए I dA, अब हम जानते हैं कोई A वेक्टर है और B वेक्टर है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो AB cos थीटा आता है AB cos थीटा। यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 90 अंश। हम आपको बता दिए इसकी जो एक कोण जो बनेगा वह थीटा कोण बनेगा। तो हम क्या लिख देंगे, जब वेक्टर हटाएंगे तो फाई = E इंटू dA cos थीटा। समझ में आया इतना, dA cos थीटा यहां से लिख के हैं। अब देखिए अब हम cos थीटा, अब थीटा का मान 90 रखेंगे तो cos 90 का मान हमको पता है 1 होता है, cos 90 का मान 1 होता है। तो हम लिखते हैं थीटा = 90 डिग्री। तो फाई E का जो मान होगा वो हमको मिलेगा E इंटू dA। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे, 1 बना लेते हैं, ये समीकरण हमारा 1 है। ठीक है, अब देखिए एक और आपको हम पढ़ाए होंगे गास प्रमेय, गास का नियम। गास का नियम क्या कहता है, I = Q/ε0। जानते हैं कि नहीं जानते हैं, I = Q/ε0। समीकरण 2 बना लिए, यहाँ लिख देते हैं गास के नियम से। इस पे भी वैद्युत फलक पे भी वीडियो बना चुके हैं, गास के नियम पे भी वीडियो बहुत बढ़िया तरीका से उसमें हम समझाए हैं कि क्या होता है वैद्युत फलक, क्या होता है गास का नियम। तो अब देखिए I एक पक्ष हमारा बराबर है
दूसरा पक्ष भी हमारा आपस में ही बराबर होगा। अगर हम कहें कि हमारा एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। ठीक है, इस हेडिंग को हम मिटा दे तो कोई दिक्कत आप लोगों को तो होना नहीं चाहिए। इस हेडिंग को हम यहां से पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, पहले यहां लिख लेते हैं, उसके बाद क्या यही लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 का कंपैरिजन जब करेंगे तो पाई दोनों में समान है, तो ये भी संभवतः समान ही होना चाहिए। तो हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, I E into dA इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, बराबर हो गया। अब देखिए ये आपका कांस्टेंट फाई ई बार फाई dA इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0 इतना हो गया, इतना हो गया। अब क्या करें, अब देखिए dA का इंटीग्रेशन करेंगे, dA का इंटीग्रेशन तो हमको क्या मिलेगा, dA का इंटीग्रेशन A मिलेगा, dA का इंटीग्रेशन A मिलेगा हमको। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट A लिख देते हैं। देखिए यहाँ से हम मिटाए हैं तो A इक्वल टू लिख देते हैं क्या, 2 पाई r l। आपको पता है किसका क्षेत्रफल है, बेलन का क्षेत्रफल है, बेलन का क्षेत्रफल है। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, E इक्वल टू E इंटू A अपॉन इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन। ठीक है, A को इधर भेज दीजिए, गुणा है नीचे आएगा तो भाग में होगा, E इंटू E इक्वल टू A को हमने भेज दिया, Q अपान एप्सिलॉन 0 इंटू A हो गया। अब A का मान यहाँ पे हम आपको बताएं पाई r 2 पाई r है, रख दीजिए यहाँ पे मान, E इक्वल टू Q अपान 2 पाई r l, E इक्वल टू Q अपान 2 पाई r l। एप्सिलॉन नॉट छूट गया है, एप्सिलॉन नॉट भी लगा लेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट छूट गया। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व किसको कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व तो बता दें कि पर लंबाई आवेशों की जो संख्या होती है वो रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा इक्वल टू Q बाई L, इसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। अब देखिए इसमें Q बाई L क्या है, E इक्वल टू 1/2 पाई r एप्सिलॉन और Q बाई L। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिखते हैं, E इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई r एप्सिलॉन। ये हो गया, ये हो गया, E इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई r एप्सिलॉन। अब देखिए हमको तो रिजल्ट अब मिल गया, ये भी हमारा एक रिजल्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसको थोड़ा और सुंदर और बढ़िया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कि ऊपर भी 2 से गुणा करा देते हैं और नीचे भी 2 से गुणा करा देते हैं। ऊपर भी 2 से, तो नीचे गुणा करेंगे तो 4 पाई r एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर E इक्वल टू ऊपर 2 इंटू लैम्डा अपान 2 इंटू 2 पाई r एप्सिलॉन 0, E हमारा हो जाएगा 2 लैम्डा अपान 4 पाई r एप्सिलॉन। हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको एक साथ लिख लीजिए, इंटू 2 लैम्डा अपान r, इसको एक साथ लिख लीजिए। अब देखिए ये भी हमारा एक रिजल्ट हो गया। ठीक है,
ये भी हमारा एक रिजल्ट हो गया। अब बताइए 1/4πε का मान कितना होता है? 1/4πε0 का मान कितना होता है? ये भी बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1/4πε0 का मान कितना होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। 9 × 10⁻9 होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इतना आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा ही दे रहे हैं। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं E = 9 × 10⁻9 × 2 λ/r। ये हमारा रिजल्ट, ये भी रिजल्ट, ये भी रिजल्ट और ये भी रिजल्ट, ये 3 रिजल्ट इसके हो सकते हैं। बहुविकल्पी में कोई भी पूछ सकता है, कोई भी, ये तीनों रिजल्ट आप याद रखिए। और ये अनुप्रयोग तो एकदम 100% पूछेगा। 3-4 अनुप्रयोग है गास के, एक तो हर हाल में पूछेगा। तो जरूर हम तीनों चारों पे वीडियो बनाएंगे। पहला अनुप्रयोग था किसी अनंत लंबाई पे के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बस डायग्राम दिमाग में रखिए और 1-2 कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का वैद्युत फ्लक्स, गास प्रमेय दोनों का कंपेयर करिए और वहां से रेखीय आवेश घनत्व को दिमाग में रखिए कि रेखीय आवेश घनत्व। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है बहुविकल्पी में, रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? ठीक है, Q/L पर लंबाई आवेशों की संख्या। तो ये भी यहाँ से हो जाएगा, बहुत आसान, इजी वे में हो गया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि आप लोग भी इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।